विकलेश हूं मैं और आज बात उस बीमारी की जो शरीर को नहीं बल्कि इस देश की आत्मा को खोखला कर रही है। जी हां, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। 16 अक्टूबर चंडीगढ़ सीबीआई की टीम ने पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर छापा मारा। वो अफसर जो जनता की सेवा के लिए खड़ा हुआ था, खुद सेवा पानी के व्यवसाय में उतर चुका था। छापा पड़ा और फर्श पर बिखर गए करोड़ों रुपए। अलमारियों में भरा हुआ सोना और घड़ियों की चमक से ज्यादा चुभती थी उस नैतिकता की अंधेरी। 7.5 करोड़ नगद, 2 किलो सोना, 26 महंगी घड़ियां और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के पेपर और उससे भी ज्यादा 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस। ये कोई सामान्य छापा नहीं था, यह सिस्टम के जले हुए जमीर का प्रमाण था। भुल्लर का बयान था कि मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं सेवा पानी लेता हूं। बस यही वाक्य इस तंत्र की पूरी कहानी को कह देता है। कानून का रखवाला खुद कानून का व्यापारी बन गया और जनता जो इस व्यवस्था पर भरोसा करती है वो फिर पूछ रही है कि किससे न्याय मांगें, किससे न्याय की डिमांड करें, किससे न्याय की गुहार लगाएं। और ये कहानी सिर्फ एक डीआईजी की नहीं है, ये हर उस कुर्सी की कहानी है जिसे हमने पावर कहा, सर्विस नहीं। और भ्रष्टाचार अब एक अपराध नहीं है, एक संस्कृति है, एक नॉर्मल चीज है, एक रिवाज जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। एक फाइल तब तक नहीं चलती जब तक नोट नीचे से ऊपर तक न चले जाएं। एक केस तब तक नहीं खुलता जब तक किसी की जेब बंद ना हो जाए। और हम कहते हैं कि सिस्टम खराब है, हम कहते हैं सिस्टम खराब है, पर सच ये है कि सिस्टम हम ही हैं और हम ही खराब हैं। पहले लोग डरते थे कि रिश्वत देते हुए पकड़े जाएंगे, अब डर ये है कि अगर रिश्वत नहीं ली तो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों, पहले ईमानदारी ताकत थी, अब ईमानदारी कमजोरी है। पहले झूठ छिपाया जाता है, अब उसे मैनेजमेंट स्किल कहा जाता है। और यह तंत्र एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ भी बिकते हैं और छांव भी बिकती है। बस ईमानदारी के बीज जो हैं वो बिखर जाते हैं और जहां बिखरते हैं वहीं सूख जाते हैं। और हाँ, जो ईमानदार बचे हैं उनकी जड़ें हर दिन काटी जा रही हैं, हर दिन नीचा दिखाया जा रहा है। और हर सड़े हुए जंगल में एक पेड़ ऐसा भी होता है जो अभी तक खड़ा है, सीधा। कुछ ऐसे अफसरों के नाम भी हैं, बहुत सारे मैं जानता हूं, लेकिन केवल एक नाम आज आपके सामने लूंगा, कुंवर विजय प्रताप सिंह जैसे। वही आईपीएस अधिकारी जिसने 2015 की बेअदबी और गोली कांड की जांच में सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और जिन्होंने कहा सच्चाई अगर कुर्सी से बड़ी नहीं है तो ऐसी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने दबाव झेला, कई बार निशाना बने, पर झुके नहीं, वर्दी उतार दी पर जमीर नहीं उतारा। और आज वो विधायक हैं, आज वो विधायक हैं, पर लोगों के दिलों में अब भी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है। ऐसे अफसर, बहुत सारे अफसर ऐसे हैं, बट मैंने एक नाम लिया और ऐसे अफसर हमें ये याद दिलाते हैं कि इस अंधेरे में भी अभी कुछ रोशनियां बची हैं। और चंद भुल्लरों के बीच एक कुंवर विजय प्रताप सिंह अब भी खड़ा है जो बताता है कि वर्दी का मतलब क्या है, जो बताता है कि वर्दी का मतलब केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी है। पर सवाल ये है, क्या सिर्फ रेड और सस्पेंशन से तंत्र सुधरेगा? क्या किसी एक भुल्लर को पकड़ने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये बीमारी व्यक्ति की नहीं है, ये व्यवस्था की है, ये सिस्टम की है। केंद्र के पास कई ऐसे विभाग हैं जैसे डीओपीटी, विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री, जिनके पास ये अधिकार है कि वे भ्रष्ट अफसरों पर सख्त कार्रवाई करें। लेकिन समस्या यही है कि ये विभाग अक्सर वही करते हैं जो राजनीतिक रूप से सुविधाजनक होता है। और कई बार से केंद्र सख्त होता है, कई बार चुप रहता है, जांच शुरू होती है, फिर धीमी पड़ जाती है, फिर फाइलें खुलती हैं, फिर फाइलें कहीं गुम हो जाती हैं। जवाबदेही एक फाइल में सिमट कर आ जाती है और समय सबको बचा लेता है। सबसे बड़ा जादूगर है समय, जो सबको बचा लेता है। और यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, समय।
हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के केस समय के साथ ठंडे पड़ जाते हैं। पहले दिन सबको गुस्सा होता है, सोशल मीडिया पर बवाल होता है, सड़कों पर बवाल होता है, और तीसरे दिन हम सवाल करते हैं। 7वें दिन सन्नाटा, और फिर वही लोग, वही सिस्टम। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा साथी कोई व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति है हमारे भूलने की आदत। इसलिए ज़रूरी है कि केंद्र सिर्फ रेड ना करे, सिस्टम को रिफॉर्म करे। जांच एजेंसियों को स्वतंत्र बनाना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने होंगे, जवाबदेही तय करनी होगी। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट भी क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जैसे जज हमने सुप्रीम कोर्ट में रखे हुए हैं, ऐसे जजों से कुछ उम्मीद भी नहीं है। लेकिन फिर भी जवाबदेही तय करनी होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ईमानदार अफसरों को संरक्षण देना होगा। ना केवल ईमानदार अफसरों को संरक्षण देना होगा, ऐसे लोग जो सिस्टम से इस चीज़ों को उखाड़ कर बाहर लाते हैं, उनको भी देना होगा। जो अफसर इस तंत्र की परतों को खोलते हैं, जो लोग ऐसी जो समस्याएं हैं इनको सामने लाते हैं, वो कर्टन रेजर्स हैं। उन्हें डर से आज़ादी चाहिए, कानूनी सुरक्षा चाहिए। और आज स्थिति ये है कि भ्रष्ट ऑफिसर जो हैं वो सुरक्षा पाते हैं, और सच बोलने वाले अफसर अक्सर ट्रांसफ़र, जांच या अपमान झेलते हैं। और अगर केंद्र सच में बदलाव चाहता है तो उसे फिर वही नाम लूँगा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह जैसे अफसरों को संरक्षण देना होगा, क्योंकि वही इस देश की आखिरी उम्मीद है। कानून सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी होता है। और जब तक सच बोलने वालों की रक्षा नहीं होगी, झूठ बोलने वाले और ताकतवर बनते चले जाएंगे। और अब बारी हमारी है। हमारे देश में हर बार जब कोई भुल्लर पकड़ा जाता है तो हम कुछ दिन तक चर्चा करते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाते हैं, पर वोट डालते समय ईमानदारी नहीं देखते। हम रिश्वत देने को मजबूरी कहते हैं, पर मना करने का विकल्प नहीं चुनते। और भ्रष्टाचार सिर्फ अफसरों की गलती नहीं है, ये हमारी चुप्पी का परिणाम है। और अगर इस देश को बचाना है तो सिर्फ अपराधियों को नहीं, मानसिकता को पकड़ना होगा। ईमानदारी को स्ट्रगल नहीं, स्टेटस बनाना होगा, क्योंकि जब तक समाज ईमानदारी को पुरस्कृत नहीं करता, भ्रष्टाचार कभी दंडनीय नहीं बनेगा। विकलेश हूँ मैं, और मैं ये मानता हूँ कि देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, सहनशीलता है। और हम सब ने अन्याय को स्वीकार कर लिया है। भुल्लर जैसे लोग गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, और जब तक हम देखने वाले दर्शक बने रहेंगे। अब वक्त है कि हम दर्शक से नागरिक बने। ईमानदारी को सुरक्षा दो, सत्य को संरक्षण दो, क्योंकि ये देश झूठ से नहीं, सच से चलेगा। भुल्लर सिस्टम पर कलंक है और कुंवर विजय प्रताप जैसे अधिकारी उसका उपचार। और दोनों एक ही तस्वीर के दो रंग है, एक अंधकार है, दूसरा उजाला है। अब चुनाव हमारा है कि हम किसे पोषित करेंगे। और अगर आप मानते हैं कि सच बोलने वालों की सुरक्षा होनी चाहिए, सच बोलने वाले को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोचिए, क्योंकि सोच बदलती है तो सिस्टम बदलता है। विकलेश हूँ मैं फिर आऊँगा एक नए सच के साथ। और जब तक मैं नए सच के साथ आता हूँ, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।